हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 6 का टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हमने 3 लेक्चर्स में कवर करना है। पहले 2 लेक्चर्स में हम क्या करेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को अच्छे तरीके से समझेंगे और थर्ड लेक्चर में चैप्टर 6 में मौजूद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रेलिवेंट क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को MOT भी कहा जाता है। इसे मोट भी पढ़ा जाता है और मोट भी पढ़ा जाता है। मोट हम तब कहते हैं जब ये थ्योरी हमें समझ में आए और मोट इस थ्योरी को तब कहा जाता है जब ये थ्योरी बिल्कुल हमारी समझ से बाहर हो। तो स्टूडेंट्स, हमने मिलके इस थ्योरी को मोट नहीं बल्कि मोट बनाना है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और इसके बाद हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देखनी है। और याद रखें कि हम इन पिक्चर्स का बॉन्ड ऑर्डर किस तरह से फाइंड किया जा सकता है वो भी हमने इसी लेक्चर में सीखना है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रिलेटिव एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर डिटरमाइंड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की रिलेटिव एनर्जीज जो हम स्टडी करेंगे, इट इज मेजर्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। स्टूडेंट, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स IR NMR इनको कहा जाता है। The molecular orbitals of homonuclear diatomic molecules and ions such as oxygen, fluorine, boron, nitrogen, ये तमाम क्या हैं? Homonuclear diatomic molecules हैं। And their ions can be arranged with the help of spectroscopic techniques. Spectroscopic techniques की help से हम diatomic molecules के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिटरमाइन करते हैं और फिर हम इन मॉलिक्यूल्स को इनकी एनर्जी के हिसाब से अरेंज करते हैं। हम यहाँ जिन मॉलिक्यूल्स या आयंस को डिस्कस करेंगे वो हमारे पास हैं होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस। होमोन्यूक्लियर क्या होता है? जिस मॉलिक्यूल में दोनों एटम्स एक ही मॉलिक्यूल के हों वो होमोन्यूक्लियर कहलाता है। डायटोमिक जिसमें 2 एटम्स हों, मॉलिक्यूल्स, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ये O2, F2, B2, N2 ये तमाम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। और अगर हम इनके आयंस का जिक्र करें तो हमारे पास ये ऑक्सीजन ले लें, O2-1, O2+1, O2-2, O2+2, ये तमाम क्या हैं? ऑक्सीजन के आयंस हैं। 2s and 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे हम उनका एनर्जेटिक ऑर्डर डिस्कस करेंगे। हम यहाँ 2 तरह के एनर्जेटिक ऑर्डर्स डिस्कस करेंगे, इन केस ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, और दूसरा ऑर्डर जो हमने डिस्कस करना है वो है इन केस ऑफ बेरिलियम यानी Be2, यह है बेरिलियम मॉलिक्यूल, B2 बोरान मॉलिक्यूल, N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। एक एनर्जेटिक ऑर्डर हमने उन मॉलिक्यूल्स के लिए देखना है जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज्यादा होते हैं। जैसे ऑक्सीजन की बात की जाए तो एक ऑक्सीजन के एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चूंकि हम यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं O2, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे 16। सेम इसी तरह F2 में मौजूद होंगे इलेक्ट्रॉन्स 18। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 14 से ज्यादा है, तो इनके लिए हम सेम एनर्जेटिक ऑर्डर पढ़ेंगे। और अगर हम उनकी बात करें जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 14 या 14 से कम होती है, यहाँ पे हम जिक्र कर लेते हैं नाइट्रोजन का, N2। एक नाइट्रोजन के एटम में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चूंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल है N2 तो यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन केस ऑफ बेरिलियम, बोरान एंड नाइट्रोजन तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 14 या 14 से कम है। बेरिलियम एंड बोरान में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद नाइट्रोजन की निस्बत कम है, तो इनके लिए हम ये वाला एनर्जेटिक ऑर्डर पढ़ेंगे। याद रखिएगा, वो मॉलिक्यूल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 14 या 14 से कम होती है उनका ऑर्डर जरा सा डिफरेंट होगा। किन से? O2 एंड F2 से। हैवियर मॉलिक्यूल्स उनको कहते हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हों, जैसे O2, F2। हम कह सकते हैं कि जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज्यादा हों उनमें सिग्मा 2px की एनर्जी लो होती है एज कंपेयर टू pi 2py एंड pi 2pz।
माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम उन मॉलिक्यूल्स का जिक्र करेंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 14 या 14 से कम होगी, जैसे बेरिलियम, बोरान एंड नाइट्रोजन। इन मॉलिक्यूल्स को हम लाइटर मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल्स में सिग्मा 2px की एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पाई 2py एंड पाई 2pz। आप देख सकते हैं कि पाई 2py एंड पाई 2pz की यहाँ पे एनर्जी कम है और सिग्मा 2px की एनर्जी हाई है। इन केस ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये आपके सामने एनर्जेटिक ऑर्डर है। स्टूडेंट्स, ये अपने जहन में बात रखिएगा, जब भी हमने एनर्जेटिक ऑर्डर जो है वो एमओ डायग्राम से देखना हो तो हम क्या करते हैं कि हम आउटर मोस्ट शेल को लेके चलते हैं, लेकिन जब हमने लिखना हो तो हम फर्स्ट शेल से लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टेरिक 1s, ये फर्स्ट शेल है। और याद रखिएगा सिग्मा 1s ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, सिग्मा स्टेरिक 1s ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी बॉन्डिंग की निस्बत ज्यादा होती है, इससे ज्यादा एनर्जी होगी सिग्मा 2s की, उससे ज्यादा एनर्जी होगी सिग्मा स्टेरिक 2s की, फिर उससे ज्यादा एनर्जी होगी सिग्मा 2px की, उससे ज्यादा एनर्जी होगी पाई 2py एंड पाई 2pz की। याद रखिएगा पाई 2py एंड पाई 2pz इन दोनों की एनर्जी एक दूसरे के बराबर होती है। इनसे ज्यादा एनर्जी होगी पाई स्टेरिक 2py एंड पाई स्टेरिक 2pz। पाई स्टेरिक 2py एंड पाई स्टेरिक 2pz इन दोनों की आपस में एनर्जी इक्वल होती है, इसलिए इक्वल का साइन आया। इससे ज्यादा एनर्जी होगी सिग्मा स्टेरिक 2px की। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस एनर्जेटिक ऑर्डर को एमओ डायग्राम से देखते हैं। आया हमने ये ठीक लिखा? ये जो 1s वाले ऑर्बिटल्स हैं ये हमने पिक्चर में डायग्राम में डिस्कस नहीं करने, हम 2s से स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास 2s है, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल का जिक्र है तो यानी दो एटम आएंगे, दोनों होमोन्यूक्लियर होंगे। और ये भी हमारे पास क्या है? 2s है। दोनों 2s ओवरलैप करेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। एक को हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं जिसे सिग्मा 2s कहेंगे, और दूसरा होगा एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में हम स्टेरिक का लफ्ज यूज करते हैं जिसे स्टार अक्सर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सिग्मा स्टेरिक 2s आएगा। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे p ऑर्बिटल्स को। ये हमारे पास 2px है, 2py है और 2pz। ये तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं 2p के। ये भी 2px, 2py एंड 2pz ये दूसरे एटम के हैं। ये एक ऑक्सीजन के लिए ऑर्बिटल्स हो गए p के, और ये दूसरे ऑक्सीजन के लिए ऑर्बिटल्स हैं। जब ये ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आएंगे, जिनमें से 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहलाएंगे BMO, और 3 ही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यानी ABMO कहलाएंगे। जैसा कि आपने ऑर्डर में पढ़ा था कि सिग्मा 2px इसकी एनर्जी जो है वो कम होती है एज कंपेयर टू पाई 2py एंड पाई 2pz। आप यही चीज इस डायग्राम में देखेंगे। ये जो आपके सामने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये है सिग्मा 2px, और ये हैं इनकी एनर्जी सिग्मा 2px से ज्यादा है और इसका नाम है पाई 2py एंड पाई 2pz। और इन दोनों की एनर्जी आपस में चूंकि इक्वल है तो यहाँ पे इक्वल का साइन आया है। आप यहाँ पे एनर्जेटिक ऑर्डर में ये चीज कंफर्म कर सकते हैं। अब क्योंकि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं तो 3 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आएंगे, उनकी एनर्जी इनकी निस्बत हाई होगी और वो पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से थोड़े ऊपर होते हैं। पाई स्टेरिक 2py और पाई स्टेरिक 2pz की एनर्जी हाई होगी यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी आपस में इक्वल है तो इक्वल का साइन आया। इससे ज्यादा एनर्जी होगी सिग्मा स्टेरिक 2p। अब हम बात करेंगे इन केस ऑफ बेरिलियम, बोरान एंड नाइट्रोजन, यानी अब हम उन मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे जो लाइटर मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 14 या 14 से कम है। स्टूडेंट्स, इनका एनर्जेटिक ऑर्डर भी सेम रहेगा यहाँ तक, बस फर्क इसमें आना है इतने पोर्शन में। जैसे वहां पे सिग्मा 2px की एनर्जी कम थी पाई 2py एंड पाई 2pz से, लेकिन यहाँ पे सिग्मा 2px की एनर्जी हाई होती है। आप देख सकते हैं एनर्जेटिक ऑर्डर में सिग्मा 2px की एनर्जी हाई है किससे? पाई 2py एंड पाई 2pz से। बाकी एनर्जेटिक ऑर्डर सारा सेम है। हम इसे डायग्राम से देखते हैं। ये 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये भी 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है। जैसे ये ओवरलैप करते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। एक को कहते हैं BMO और ये होगा सिग्मा 2s BMO, और एक है सिग्मा स्टेरिक 2s यानी ABMO। अब इनके जो p ऑर्बिटल्स हैं वो इंटरमिक्स होंगे।
अब आपको पता है कि T जो है उसके 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, 2px, 2py एंड 2pz। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। सेम इसी तरह जो दूसरा एटम होगा इसका, उसमें भी हम 2px, 2py एंड 2pz का जिक्र करेंगे। ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। यहाँ पे जब ये ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आएंगे, जिनमें 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे और 3 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे। यहाँ पे फर्क ये आना है कि जो सिग्मा 2, जो यहाँ पे 2px है उसकी एनर्जी हाई होती है एज कम्पेयर टू पाई टू py एंड पाई टू pz। तो इसीलिए यहाँ पे पाई टू py एंड पाई टू pz क्या है, नीचे है। इसकी एनर्जी चूंकि कम है, इससे ज्यादा एनर्जी होगी सिग्मा 2px की। माय डियर स्टूडेंट्स, इनमें बस इतना सा फर्क है, बाकी इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो हैं वो भी सेम है। सिग्मा 2px से ज्यादा एनर्जी होगी पाई स्टेरिक 2py एंड पाई स्टेरिक 2pz की, और इससे ज्यादा एनर्जी होगी सिग्मा स्टेरिक 2px की। ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन की तरह इसका ऑर्डर भी सेम है, बस फर्क इतने से पोर्शन में आया है। सिग्मा 2px की एनर्जी हाई हो गई है, लेकिन पाई टू py एंड पाई टू pz की एनर्जी हाई नहीं हुई, इसकी एनर्जी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। बस सिग्मा 2px की एनर्जी हाई होने की वजह से वो जंप करके ऊपर चला गया। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने 2 एनर्जेटिक ऑर्डर्स हैं। इन दोनों में आप देख सकते हैं कि फर्क किस जगह पे है। इन केस ऑफ बेरिलियम, बोरान एंड नाइट्रोजन, हम ये देखेंगे कि 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स में एनर्जी डिफरेंस कितना है। ये आपके सामने 2 डायग्राम्स हैं। ये डायग्राम है बोरान के लिए, बोरान एटम के लिए, और ये डायग्राम है नाइट्रोजन एटम के लिए। बोरान एटम एंड नाइट्रोजन एटम की आउटरमोस्ट शेल में मौजूद 2s और 2px, 2py, 2pz में एनर्जी डिफरेंस कम होता है। यही चीज तो हमने देखनी है। ये 2s और ये है 2px, और यहाँ पे देखेंगे 2s है और ये 2px है। यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस है नाइट्रोजन एटम में वो है 1195 किलोजूल पर मोल। और अगर हम बोरान एटम की बात करें तो यहाँ पे जो 2s और 2px, 2py एंड 2pz में एनर्जी डिफरेंस है वो है 554 किलोजूल पर मोल। बोरान एटम में एनर्जी डिफरेंस कम है, कितना है, 554 किलोजूल पर मोल। किससे कम है, याद रखिएगा, एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन ये कम है। और सेम इसी तरह हम बात करेंगे नाइट्रोजन एटम की, तो नाइट्रोजन एटम में भी एनर्जी डिफरेंस ऑक्सीजन और फ्लोरीन की निस्बत कम है। इसके रीजन देखते हैं। हम लाइटर मॉलिक्यूल्स का जिक्र कर रहे हैं, बोरान, बेरिलियम एंड नाइट्रोजन। बोरान, नाइट्रोजन के 2s एंड 2p में एनर्जी डिफरेंस कम है। एनर्जी डिफरेंस ऑफ 2s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज स्मॉल, यानी बोरान और नाइट्रोजन के 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स में एनर्जी डिफरेंस कम है। Dear students, keep in your mind there is a possibility of mixing of these orbitals, hybridization of atomic orbitals। यहाँ पे आपने ये चीज अपने जहन में रखनी है कि इन MOT अगर एनर्जी डिफरेंस कम है तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होके हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से गुजरते हैं, और जैसे ही वो हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से गुजरेंगे तो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते हैं। और याद रखिएगा वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्योर करैक्टर नहीं रखते। जैसे s है तो वो s प्योर करैक्टर नहीं रखेगा, वो जिसके साथ हाइब्रिड हुआ होगा उसका भी करैक्टर अपने अंदर लेगा। जैसे यहाँ पे s और p हाइब्रिड हुए हैं तो s और p इन दोनों में एक दूसरे का करैक्टर आ चुका है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच सिग्मा 2s, सिग्मा स्टेरिक 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डोंट रिटेन प्योर s करैक्टर। ये बात मैं बता चुकी हूँ कि जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 बनने हैं। कौन कौन से, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टेरिक 2s, पाई 2px एंड पाई स्टेरिक 2px। ये जो चारों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमारे पास आए हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्योर करैक्टर नहीं रखते। जैसे सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टेरिक 2s हैं, इनका प्योर s करैक्टर नहीं होता, बल्कि इनमें p करैक्टर की अमेजिश मौजूद होती है। सेम इसी तरह सिग्मा 2px एंड सिग्मा स्टेरिक 2py, इनमें प्योर p करैक्टर नहीं होता, बल्कि इनमें भी s करैक्टर की अमेजिश मौजूद होती है। R4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव sp करैक्टर। यही तो बात हम कह के आए हैं कि इन तमाम ऑर्बिटल्स का जो करैक्टर है s के साथ p मिल गया और p के साथ s, तो हम कह सकते हैं इनका करैक्टर जो है वो sp करैक्टर है। और वो कौन से ऑर्बिटल्स हैं, ये मेंशन्ड हैं, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टेरिक 2s,
सिग्मा 2px और सिग्मा स्टेरिक 2px। ड्यू टू दिस मिक्सिंग देयर एनर्जी चेंज, अब इस मिक्सिंग की वजह से इनकी एनर्जी चेंज होती है इन सच अ वे दैट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यानी सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टेरिक 2s बिकम मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल है, इट मींस इनकी एनर्जी कम हो गई है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स सिग्मा 2px एंड सिग्मा स्टेरिक 2px बिकम लेस स्टेबल, इसका मतलब ये है कि इनकी एनर्जी हाई हो चुकी है। यहाँ पे देखें एंड आर राइज्ड इन एनर्जी। कीप इन योर माइंड कि p ऑर्बिटल में जिसने इंटरमिक्सिंग में हिस्सा लिया वो px है, py एंड pz इन्होंने इंटरमिक्सिंग में हिस्सा नहीं लिया। पाई p ऑर्बिटल्स यानी py एंड pz ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये मिक्सिंग में इन्वॉल्व नहीं हुए, आर नॉट इन्वॉल्व इन मिक्सिंग, सो एनर्जी ऑफ पाई टू पी वाई एंड पाई टू पी जी रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी इनकी एनर्जी चेंज नहीं होती, इनकी जो एनर्जी थी वही रहेगी, लेकिन चूंकि सिग्मा 2px की एनर्जी हाई हुई है तो इसे जंप करके ऊपर चला जाएगा, जैसा कि आपने एमओ डायग्राम में देखा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि 2s एंड 2px इनमें इंटरमिक्सिंग हुई, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने तो सिग्मा 2px की एनर्जी हाई हो गई, तो ये पाई टू पी वाई एंड पाई टू पी जी को जंप करके आगे चला गया, इससे ऊपर चला गया। सेम इसी तरह हम बात करेंगे इन केस ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। क्या ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में भी ये सब कुछ पॉसिबल है? जी नहीं। उसकी रीजन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये आपके सामने दो मैंने पिक्चर्स रखी हैं। हमारा फोकस होना चाहिए आउटर मोस्ट शेल पे, यानी 2s एंड 2px 2py एंड 2pz पे। तो ये जो पहली डायग्राम है ये है ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे 2s और 2px 2py एंड 2pz, 2s एंड 2p में जो एनर्जी डिफरेंस है वो है 1595 किलो जूल पर मोल, यानी बोरान एंड नाइट्रोजन की निस्बत काफी ज्यादा डिफरेंस है। सेम इसी तरह हम फ्लोरीन के एटम में देखें तो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस है 2078 किलो जूल पर मोल, इसका एनर्जी डिफरेंस इससे भी ज्यादा है। और जहां पे एनर्जी डिफरेंस ज्यादा हो वहां पे इंटरमिक्सिंग नहीं होती, हाई एनर्जी की वजह से यहाँ पे इंटरमिक्सिंग नहीं हुई। यही वजह है कि 2px जो है उसकी एनर्जी हाई नहीं हुई एज कंपेयर टू पाई टू पी वाई एंड पाई टू पी जी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर की। द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स आफ्टर द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप। हमें पता है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो हमने यहाँ पे ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनते हैं जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे। तो हमें किस तरह से पता चलेगा, उसके लिए ये फार्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। आपने उसमें से माइनस करने हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में मौजूद हैं, फिर आपने डिवाइड कर देना 2 से। हम इसे समझने के लिए हीलियम की एग्जाम्पल को देखते हैं। हम चूंकि हीलियम की एग्जाम्पल को डिस्कस करने लगे हैं तो ये मैंने 2 हीलियम के जो है वो 1s ऑर्बिटल्स ले लिए। इस पिक्चर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, यानी इसका एक ही शेल है, इसमें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें ये 1s है, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब ये दूसरा हीलियम है, इसमें भी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप होंगे तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आएंगे। एक को हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे, इसका नाम है सिग्मा 1s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जो दूसरा आया हमारे पास वो है सिग्मा स्टेरिक 1s, यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हमने किस तरह से इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है हमने ये देखना है। हमने बेसिकली MO इलेक्ट्रॉन्स को देखना है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2। तो हमने क्या करना है? 2 - 2 करना है और फिर डिवाइड करना है 2 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 0, यानी हीलियम कोई भी बॉन्ड नहीं बनाता, हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर 0 है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि हीलियम जो है ये इनर्ट गैस है, ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती। हीलियम गैस जो है ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगी क्योंकि इसके एटॉमिक शेल में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर से भी इसी चीज का हमें प्रूफ मिला कि हीलियम किसी के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाती।
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम देखने से पहले मैं आपके साथ एक कॉन्सेप्ट जो है वो शेयर करना चाहूंगी, बल्कि कर चुकी हूँ, अब दोबारा याद करवाऊंगी आपको। अगर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 14 या 14 से कम होगी तो एनर्जेटिक ऑर्डर डिफरेंट होगा उन मॉलिक्यूल से जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 14 से ज्यादा होती है। स्टूडेंट्स, ये दोनों एनर्जेटिक ऑर्डर्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। यहाँ पे हम जिक्र करेंगे N2 यानी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का। आप जानते हैं कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन के एटम्स मौजूद हैं। इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर देखने से पहले हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। ये रही इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। यहाँ पे ये 2s से स्टार्ट हुआ, ये है हमारा वैलेंस शेल। 1s जो है बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑर्बिटल and 2s2, 2px1, 2py1 and 2pz1, these 4 orbitals belongs to second orbital। MOT हमें ये बताती है कि नाइट्रोजन के 2 एटम्स जब एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं, तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। हम पास्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये स्टडी कर चुके हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की 2 टाइप्स हैं, BMO एंड ABMO। BMO एंड ABM को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 1 में, MOT के लेक्चर 1 पार्ट 1 में। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की जो MO पिक्चर बनानी है उसमें हमें सेकंड ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करना है। इस ऑर्बिटल को, ये एनर्जेटिक ऑर्डर है। आप यहाँ से एनर्जेटिक ऑर्डर देखते जाएं और यहाँ से मैं आपके सामने जो MO डायग्राम है वो शेयर करती हूँ आपके साथ, आपको वो समझाती हूँ। हमने आउटरमोस्ट शेल से स्टार्ट करना है, तो मैं आपको बताती चलूँ सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टेरिक 1s जो है ये ऐसे ही रहेगा। ये मैं आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। हम यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे सिग्मा 2s से। ये 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये दोनों ओवरलैप हुए तो हमारे पास ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आए। इनमें ये जो है ये सिग्मा 2s कहलाता है, इसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। और ये जो है ये सिग्मा स्टेरिक 2s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है। सेम इसी तरह देखें, यहाँ पे p ऑर्बिटल्स भी 3 है और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। आपके सामने ये देखें, ये एक नाइट्रोजन के 3 p ऑर्बिटल्स हैं और ये दूसरे नाइट्रोजन के 3 p ऑर्बिटल्स हैं, px, py, pc, px, py एंड pz। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आएंगे, जिनमें से 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं और 3 ही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। क्योंकि ये लाइटर मॉलिक्यूल्स हैं तो लाइटर मॉलिक्यूल्स में सिग्मा 2px की एनर्जी हाई होती है। क्यों हाई होती है वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इसी लेक्चर के स्टार्ट में। इसकी एनर्जी किससे हाई होती है? पाई 2py एंड पाई 2pz से। यहाँ पे देखें, पाई 2py और पाई 2pz, इससे एनर्जी हाई होती है सिग्मा 2px की। देख लें, सिग्मा 2px की एनर्जी हाई है पाई 2py एंड पाई 2pz की निस्बत। अब हम बात करते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। ये देखिए, यहाँ पे जिस तरतीब से यहाँ पे हम चल रहे हैं ना, ये ऑर्डर भी बिल्कुल उसी तरतीब से लिखा हुआ है। आपने यहाँ पे ये जो साइन है आपने इसे नहीं भूलना, इसे इसी तरह से आपने यहाँ पे लगाना है। अब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। ये आपके सामने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर है किसकी? नाइट्रोजन की। इसका हमने देखना है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है। स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में से बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। आपकी मर्जी है आप यहाँ पे 2s को इन्वॉल्व करें या ना करें। अगर आप नहीं करना चाहते तो हम इसी को लेके चलते हैं। ये जो 2px, 2py एंड 2pz से बने हैं, ये हमारे पास BMO है यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6। तो ये देखें, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 6 लिख दिया। अगर हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यानी ABMO को देखें तो यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने -0 लिखा। डिवाइड करना 2 से तो यहाँ पे जो है हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3। तो आपने देखा होगा कि NN यानी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। ये आपके सामने है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एंड ट्रिपल बॉन्ड N
इज वेरी हाई। कितनी है? 941 किलो जूल पर मोल। ये एनर्जी आपको याद होनी चाहिए। अब इसी तरह हम बात करेंगे कि ये जो नाइट्रोजन डायग्राम थी, जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है या फिर पैरामैग्नेटिक। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। क्यों डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है? क्योंकि इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। अगर याद रखिएगा, अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में बेशक वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, अगर इनमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म में हैं, इलेक्ट्रॉन्स किस फॉर्म में हैं? पेयर्ड, जैसे ये हैं, पेयर्ड फॉर्म में है, इट मींस कि आपका मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करता है, तो आपने कहना है बिकॉज देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। ये आपने इसका आंसर देना है। स्टूडेंट्स अब हम लास्ट एग्जांपल जो है वो डिस्कस करते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी O2। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम मौजूद हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 ऑक्सीजन एटम्स है ना यहाँ पे, इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि हम यहाँ पे MO डायग्राम में इन्वॉल्व करेंगे सेकेंड ऑर्बिटल को। ये हमारे पास एनर्जेटिक ऑर्डर है। स्टूडेंट्स एनर्जेटिक ऑर्डर लिखने से पहले हम देखेंगे कि हमारे मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 ऑक्सीजन के एटम हैं तो यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन्स यानी मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको मोर देन 14 वाला जो एनर्जेटिक ऑर्डर है वो याद होना चाहिए। ये मैंने यहाँ पे रखा है, आप यहाँ पे कंफर्म करें कि आया ये ऑर्डर वही है, क्या ये ऑर्डर वही है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 14 से ज्यादा है। जैसे कि आप जानते हैं कि 1s के लिए हम ये लिखते हैं सिग्मा 1s की एनर्जी जो है वो कम होती है सिग्मा स्टेरिक 1s से। ये हमारे पास 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये 2s दोनों ऑक्सीजन एटम के हो गए। ये दोनों जब इंटरमिक्स करेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आएंगे। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम कहेंगे BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी सिग्मा 2s, और इसे हम क्या कहेंगे? ABMO सिग्मा स्टेरिक 2s। अब हम P की बात करते हैं। एक ऑक्सीजन के P ऑर्बिटल्स हैं, ये दूसरे ऑक्सीजन के P ऑर्बिटल्स हैं। 2px 2py 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ये 2px 2py एंड 2pz ये दूसरे के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। दूसरे किस चीज के? दूसरे ऑक्सीजन एटम के। जब इन्होंने ओवरलैप करना है, अप्रोच करना है एक दूसरे को, तो इन्होंने क्या करना है? 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने हैं। यहाँ पे चूंकि ये हैवियर मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे 2s 2px में मिक्स नहीं होगा, लिहाजा यहाँ पे सिग्मा 2px की एनर्जी जो है वो लो होती है एज कम्पेयर टू पाई 2py एंड पाई 2pz। इससे हाई एनर्जी होगी किस चीज की? सिग्मा स्टेरिक 2py और सिग्मा स्टेरिक 2pc की, और उससे ज्यादा एनर्जी होगी सिग्मा स्टेरिक 2px की। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्क बस इतने पोर्शन में आया है, और ये फर्क क्यों आया है ये मैं डिटेल में आपके साथ अभी कुछ टाइम पहले इसी लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। ये देखें यहाँ पे जिस तरतीब से हम यहाँ से चले हैं उसी तरतीब में ये एनर्जेटिक ऑर्डर है। जब हमने कंप्लीट एनर्जेटिक ऑर्डर लिखना होता है तो हमने 1s को इन्वॉल्व करना होता है। सिग्मा 1s, इससे हाई एनर्जी होती है सिग्मा स्टेरिक 1s की, उससे हाई एनर्जी होगी सिग्मा 2s की, उससे हाई एनर्जी होगी सिग्मा स्टेरिक 2s, उससे हाई एनर्जी होगी सिग्मा 2px, और इससे ज्यादा एनर्जी होगी पाई 2py एंड पाई 2pz। चूंकि इन दोनों की एनर्जी इक्वल है, यहाँ पे देखें एक साथ है ना दोनों, तो इन दोनों की एनर्जी इक्वल है, लिहाजा यहाँ पे हम क्या साइन लगाएंगे? इक्वल का। इससे हाई एनर्जी होगी एंटी बॉन्डिंग वालों की जिनके साथ स्टेरिक आया हुआ है, पाई स्टेरिक 2py पाई स्टेरिक 2pz। चूंकि इन दोनों की एनर्जी आपस में इक्वल है तो इस तरह से हम इक्वल का साइन लगाएंगे, और उससे हाई एनर्जी किसकी होगी? सिग्मा स्टेरिक 2px की। अब हम ये देखते हैं किस तरह से हम इनका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। असूलन स्टूडेंट्स अब बॉन्ड ऑर्डर आपको खुद फाइंड करना होगा, लेकिन चले मैं फिर बता देती हूँ। आपकी मर्जी, आप यहाँ पे तमाम MO को इन्वॉल्व कर सकते हैं, बॉन्डिंग भी और एंटी बॉन्डिंग में। मैं यहाँ पे सिर्फ ना ये जो P के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनको इन्वॉल्व करूंगी। P के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ये वाले हैं। देखते हैं जी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इसमें 6 हैं, और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 हैं। ये देखिए 6 माइनस 2, इसे डिवाइड करना है 2 से, तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आया 2। तो आप हमेशा देखते आए हैं
कि OO यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान दो बॉन्ड्स मौजूद हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की? 496 किलोजोल पर मोल। इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए 496 किलोजोल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी हमें। अब हमने ये देखना है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा या फिर पैरामैग्नेटिक। तो तरीकाकार मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने जब ये देखना होता है कि ये कौन सा बिहेवियर शो कर रहा है, आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड हैं या फिर अनपेयर्ड फॉर्म में हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म में भी हैं और अनपेयर्ड फॉर्म में भी हैं। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड फॉर्म में भी आ गए हैं तो हमने क्या कहना है कि ऑक्सीजन जो है ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। ऑक्सीजन exhibit the paramagnetic behavior because there is unpaired electrons present। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। When two more electrons are given to oxygen molecule तो it become O2-2। तो फिर यहाँ पे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो खत्म हो जाता है क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए। जैसे इसमें बेटा दो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं तो जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे उन दोनों के साथ एक एक एडजस्ट हो जाएगा, वो भी पेयर्ड फॉर्म में आ जाएंगे। पेयर्ड फॉर्म में होंगे तो वो फिर डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे ना, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर तो खत्म हो गया। जब हम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से दो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हैं तो इसके ऊपर +2 का चार्ज आएगा। इसमें दो ही इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड थे ना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, दोनों को निकाल दें तो पीछे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। तो ये कौन सा बिहेवियर शो करेंगे? डायमैग्नेटिक। एंड पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज नो मोर देयर, इट मींस कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर यहाँ से भी खत्म हो चुका है। और याद रखिएगा O2-2 O2+2 इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर भी डिफरेंट है। किससे? O2 से। जाहिर सी बात है इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं, कभी माइनस हुए हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने एनर्जेटिक ऑर्डर्स देखे हैं। एनर्जेटिक ऑर्डर्स के बाद हमने बॉन्ड ऑर्डर डिस्कस किया है। हमने हीलियम में देखा कि क्या हीलियम बॉन्ड बनाता है या नहीं। नाइट्रोजन की एग्जांपल को डिस्कस किया और उसके बाद हमने ऑक्सीजन की एग्जांपल को डिस्कस किया है। अगर इससे रेलिवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब एमओटी का एक और लेक्चर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसमें हम क्या करेंगे कि चैप्टर नंबर 6 में मौजूद एमओटी से जो रेलिवेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम सॉल्व करेंगे।